तुमने कभी सोचा है पैसा नहीं है क्या करूंगा? एक आदमी था जिसके पास रात में सोने के लिए जगह तक नहीं था। वो अपने 2 साल के बेटे के साथ ट्रेन स्टेशन में लैट्रिन में सोया और दूसरे दिन सुबह उठकर सूट पहनकर ऑफिस चला गया और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। मुझे पता है तुमने कभी ना कभी ये फील किया होगा। पैसा नहीं है, काम नहीं है, घर में कुछ सही नहीं चल रहा है और फ्यूचर का भी पता नहीं आगे क्या होगा। एक आदमी था क्रिस गार्डनर। उसके पास ना घर था, ना पैसा था, ना जॉब था। बस था तो 2 साल का बेटा और एक सपना। 9 फरवरी 1954 मिलाओके विस्कोसिन एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहां में डर में रहना नॉर्मल था। क्रिस का असली बाप कहीं और रहता था और वो उससे कभी मिला ही नहीं। तो घर में था तो सिर्फ एक आदमी, स्टेप फादर फ्रेडी ट्रिपलेट। ये नाम याद रखना क्योंकि ये वही इंसान है जिसने क्रिस की माँ को जेल भिजवाया था, अपने ही बीवी को जेल भिजवा दिया। क्रिस की माँ छोटा मोटा काम करती थी पर साथ में गवर्नमेंट स्कीम का फायदा भी उठाती थी। पर उसके बेवड़े पति फ्रेडी ने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया कि देखो ये गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड कर रही है। इसलिए क्रिस की माँ को पहली बार जेल जाना पड़ा अपने ही बेवड़े पति के वजह से। 8 साल का था क्रिस जब उसकी माँ जेल गई और उसे और उसकी बहन को फोस्टर केयर में ढाल दिया गया, यानी कि किसी और नेबर या फिर रिलेटिव को दे दिया गया उन्हें पालने के लिए। 8 साल का बच्चा अंदर से टूटते जाता है जब उसका घर बिखरता है। तुमने भी कभी ना कभी फील किया होगा कि जब घर में कुछ सही नहीं चलता तो बाहर में भी कुछ अच्छा नहीं लगता। और जब क्रिस के अंकल हेनरी की डेथ हुई तब उसने अपनी माँ को पहली बार देखा पुलिस वालों के साथ, हाथ में फंदी बंधा हुआ था। भाई अपनी माँ को इतने दिनों बाद देखा, वो भी हाथों में फंदे के साथ। पर सुनो भाई, जो अभी तुमने सुना ना, ये तो सिर्फ शुरुआत है और आगे जो जो हुआ था ना वो तो और भी ज्यादा डेंजरस है और भी ज्यादा सुनने लायक नहीं है। 1981 सैन फ्रांसिस्को। क्रिस एक मेडिकल इक्विपमेंट सेल्समैन था। गरीबी थी, गर्लफ्रेंड थी और एक छोटा सा बेटा भी था, क्रिस्टोफर जूनियर। एक दिन पार्किंग लॉट में एक आदमी दिखा रेड फरारी में। क्रिस ने वो काम किया जो 99% लोग नहीं करते। उसने उस स्ट्रेंजर से डायरेक्ट जाके पूछ लिया, भाई तुम इतना पैसा कैसे कमाते हो, तुम काम क्या करते हो? और वो बंदा था बॉब ब्रिजेस, एक स्टॉक ब्रोकर। बॉब ने क्रिस को बताया कि स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए डिग्री नहीं चाहिए, बस नंबर को समझने आना चाहिए और बहुत सारे लोग चाहिए। तेरी तरह मेरी तरह क्रिस के पास भी कोई डिग्री नहीं थी, पर एक फरारी वाले ने उसे बताया कि पैसे कमाने के कुछ शॉर्टकट भी होते हैं पर उन्हें मेहनत करके ढूंढना पड़ता है। तभी क्रिस ने डिसाइड किया कि यही करना है, सिर्फ यही। अब स्टोरी यहाँ से और हैवी हो जाती है। डीन विटर्स नाम के एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में इंटर्नशिप मिली पर सैलरी जीरो थी, जीरो। कमीशन बेसिस पे काम करना पड़ता था। और ठीक उसी वक्त क्रिस की गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया। अब बच गया था तो सिर्फ क्रिस और उसका छोटा सा 2 साल का बेटा। क्रिस रोज सुबह ऑफिस जाता था सूट पहन करके, टाई पहन के और अपने दाढ़ी मुंह सब कुछ बना के। पर किसी को नहीं पता था कि वो रात भर स्टेशन के बाथरूम में सोया है अपने 2 साल के बेटे के साथ। एक रात कोई बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से ठोक रहा था बार बार। क्रिस ने अपने बेटे का कान बंद कर दिया और वहां पे चुपचाप बैठे रह गया क्योंकि उस जगह के अलावा उनके पास कोई और जगह नहीं थी। सुबह उठकर वही सूट पहनकर, वही टाई पहनकर ऑफिस गया। 200 कॉल करने के लिए बैठ गया ऑफिस में और एक आंसू भी नहीं रोया। इतना सब झेलने के बाद भी बंदा एक आंसू तक नहीं रोया। तुम्हारे साथ, मेरे साथ भी यही होता है। अंदर से सब कुछ टूट रहा है पर फेस में एक अच्छा सा स्माइल होता है। क्रिस भी यही करता था रोज, डेली। अब तुम ही सोचो भाई, एक आदमी जो बाथरूम में सोता था उसका आगे में क्या होगा। इंटरव्यू था डीन विटर में फुल टाइम जॉब के लिए, पर एक हफ्ते पहले उसे पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि उसका $1200 का एक पेनल्टी बचा हुआ था। वो बंदा वहां पर 10 दिन जेल में था। जेल से निकला और डायरेक्टली इंटरव्यू देने गया। कपड़े वही पहने थे जो कि उसने जेल के स्टार्टिंग दिन में पहना था। सीधे इंटरव्यू रूम में डूब गया बिना सोचे कि मेरे कपड़े, मेरे लुक पे सवाल उठाया जाएगा। इंटरव्यू ने पूछा, कुछ बोलना है तुम्हें अपने बारे में? क्रिस ने डायरेक्टली बोला, एक आदमी जो डायरेक्ट जेल से इंटरव्यू देने आ सकता है उसी हालत में वो बंदा कुछ भी कर सकता है। और इसी कॉन्फिडेंट, इसी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से उसे वो जॉब मिल गई और यही थी उसकी पहली मनपसंद जॉब, स्टॉक ब्रोकर की। क्रिस गार्डनर ने 1 साल में इस कंपनी में इंटर्नशिप कंप्लीट की, बिना रोए बिना टूटे। उसके बाद बियर स्टोन्स नाम के एक बैंक में फुल ब्रोकर बन गया और फिर खुद की ब्रोकिंग कंपनी खोली, गार्डनर रिच एंड को। और फिर कुछ ही समय में 3 ऑफिस खोल लिया, न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को। और कुछ ही समय में मल्टी मिलियनियर बन गया। विल स्मिथ ने खुद क्रिस की कहानी पे एक मूवी बनाई, द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। और भाई वो कितना मस्त फिल्म बनाया है यार, एकदम इमोशंस को भर के।
फिल्म के सेट पर क्रिस को ये मूवी देखकर रोना आ गई थी, उसकी आंख भर आई थी। पर क्रिस ने एक चीज बोला था जो मुझे आज भी याद है, वो रात जो मैं उस बाथरूम में सोया, वो मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट रात था। उसी से मुझे समझ आया कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी झेल सकता हूँ। यार मुझे पता है तुम भी किसी ना किसी चीज में फंसे हुए हो, पैसा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, लोग नहीं समझते हैं। पर क्रिस ने ये चीज प्रूव कर दिया और हमें समझा दिया कि सिचुएशन डिसाइड नहीं करती कि तुम कौन हो, तुम डिसाइड करते हो कि तुम कौन हो। और अगर ये वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी फील कराया है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि मैं भी कुछ भी चीज झेल सकता हूँ। और इस वीडियो को उस बंदे को शेयर कर दो जिसे लगता है कि उसकी जिंदगी खराब है, वो आगे चल के कुछ नहीं कर पाएगा। तो भाई एंडिंग में ये बोलना चाहूंगा कि मेहनत करते रहो और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना ताकि वापस से कल मिल सके। तब तक ले बाय बाय।